जी। नमस्ते स्टार्ट कर दोस्तों, सकते मेरा हैं मेरे नाम ख्याल। नरेश है। हेलो। हाँ। आवाज आ रही? ईश्वर की कृपा से हाँ, आ एक रही है, किसान आवाज आ रही। के संघर्ष से आपकी फेलोशिप की वजह से आज शराब से जहरीली भूख से दूर हूँ। उसकी समझदारी जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा शराबी जीवन 14 साल का रहा। शराबी जीवन मेरा 7 साल अच्छे से शराब पिया मैंने। कुछ लिमिटेड टाइम पे पिया। और पहले के जो 7 साल में से 2 साल या 3 साल शराब पीने के पैसे नहीं लगते थे। यानी मैं जिस जहाँ मैं काम जॉब करता था वो मालक ही शाम को कुछ न कुछ दे देता था, दे देता था वो। शराब वो 11 बजे पीता था वो सवेरे। और वो आधी पी लेता था और आधी रख देता था। और आधी बोलता था कि रख ले तेरे पास, जाते जाते मार लेना, नहीं तो फिर क्या करना है तू देख ले। बाद में धीरे धीरे उनके साथ शराब पीने लगा। 83 में मेरी जिंदगी में शराब आई। और वो शराब फ्री में आई। बाद में मैंने वहां से जॉब छोड़ा 90 में। और 90 में मैंने अपना खुद का बिजनेस डाला। जिस संबंधित था उस संबंधित ही मैंने जॉब कर रहा था, वहां पे जॉब कर रहा था, उस संबंधित ही मैंने अपना खुद का डाला। उसके पहले भी और अंधेरी वाली जिंदगी में गए, और इसके पहले अंदर ये जाने के पहले जाना रहा। तो बाद में और मैं बहुत कुछ गहराई में अंदर था। पर वहां से जब नौकरी छोड़ा तो उसके बाद शराब मेरी बढ़ने लगी। मैंने अपना खुद का काम धंधा डाला। वही काम धंधा मेरा धीरे धीरे बढ़ते गया, अच्छा चल रहा था। पर जितनी शराब बढ़ रही थी उतना ही नाम भी खराब हो रहा था। उसके बीच में मैंने करीब करीब 3 फैक्ट्रियों में काम किया। पर शराब पीने की जो लत थी, वो लत मेरे के अंदर में धीरे धीरे घर कर गई थी। पैसा कमाता था अच्छा खासा। बियर बारों में एक जमाने में चेक पेमेंट से दारू पिया। और आखिरी के दिनों में फिर लोगों से 10-10 20-20 रुपए मांग के भी शराब पिया। क्यों हो रहा था ये, इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं। मेरा शराबी जीवन जो 14 साल था, वो बहुत आखिरी के जो 7 साल थे बहुत भयानक वो थे। और इतने खतरनाक थे कि मेरा शरीर पूरा आधा हो गया था। और एक बच्चे का बाप था। और बाद में दूसरा लड़का और हुआ। मेरे को पालने के लिए, मेरे बीवी का पेट पर खुद का भरने के लिए, बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, पर जो भी कमाता था ना, उसमें से 20% घर में दिया तो दिया, 80% की तो मैं शराब पी जाता था। और एक दिन ऐसी भी आया कि 24/7 हो गया। आखिरी आखिरी में तो मैं पैटिया 4 बजे भी शराब पीना लगा। घर के लोग त्रस्त हो गए थे। सबसे ज्यादा मेरी माँ। वो बोलती थी कि इतने, मेरे को 3 लड़के हैं पर वो 2 लड़के कुछ नहीं करते, वो दोनों लड़के की हिस्से की भी दारू यही पी जा रहा क्या? इस पूरे जमाने की दारू यही पी ले रहा क्या? क्या क्या बात करती थी मेरी माँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था। बहुत त्रस्त थी मेरी माँ। किसी भाई ने बोला था, एक अंधी मेरे दोस्त ने, अल्कोहलिक की दोस्त रहेंगे अल्कोहलिक के लिए। तो पीने वाले दोस्त, मैं बोले यार तू दारू पीना छोड़ दे। वो खुद मेरे साथ पी रहा और एक ज्ञान दे रहा मेरे को कि तू दारू पीना छोड़ दे, तेरा दारू बहुत अच्छी नहीं है, बोले नहीं तो तेरी माँ तेरे पहले चले जाएंगी बोले।
तो पहले चले जाएंगे, बोलते तेरी माँ की हालत बहुत खराब है। वाकई में मेरी माँ बहुत चिंता में थी, और मेरे अल्कोहलिज्म के मारे तो और ही बहुत ही ज्यादा मेरा पूरा परिवार चिंता में था। मालूम नहीं क्या ईश्वर को मंजूर था, भगवान को क्या मंजूर था। अंधकार भरी जिंदगी थी, जिंदगी में पूरा अंधेरा ही था, और दूर दूर तक कहीं से भी विश्वास नहीं था, किसी भी कोने काने से, कि मेरी जिंदगी में कभी कभी उजाला आएगा। ऐसा कोई मेरे को लग रहा था। और कुछ लोगों ने तो ऐसा भी डिक्लेयर कर दिया था कि ये आदमी 97 पार नहीं करेगा। हालत ये वैसी थी, 10-10 कदम दूर जाके बैठ रहा हूँ, शरीर कपकपा रहा है, मौत सामने देख रहा हूँ, मौत भी नहीं आ रही। कल्कोली को आसानी से मौत नहीं आती, मौत भी नहीं आ रही। पी क्यों रहा मेरे को मालूम नहीं। पर एक अल्कोहलिक्स एनोनिमस का एक सदस्य मेरे भाई का मित्र था, जो नागपुर के पहले के 4 लोगों में उनका नाम, उसका नाम आता है, जिन्होंने लाया अनिल डी ने। उसके बाद वो आदमी वो आदमी जिसको ने मेरे भाई को बताया, वो जब भी मेरे घर आता था ना, तो मैं उसका औंधा ही दिखता था। या बहुत पीके रहता था, या डुलते रहता था। उसने बोला मेरे भाई को, इसको अल्कोहलिक्स एनोनिमस में लेके जा, ये ठीक हो सकता है। मेरे भाई का जवाब ये था कि ये मरेगा ना, तभी इसके साथ दारू जाएंगी, ऐसा कोई कोई उम्मीद नहीं हमको। वो आदमी भी बड़ा जिद्दी था, बार बार वो पूछता था उनको। और एक दिन ऐसा भी आया कि मेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस में लाया गया, और मेरे जैसा आदमी अल्कोहलिक्स एनोनिमस में अनुभव सुन, जैसा मैं अपने अनुभव बता रहा हूँ, वैसे अनुभव वहां पे भी बता रहे थे कि मैंने इतनी पिया, ऐसा पिया, मेरी जिंदगी में ऐसा हो गया। मैं मेरे भाई को बोला, ये बाबा मैं इतना बड़ा बेवड़ा नहीं हूँ कि ये कहाँ ला लिया तूने मेरे को। बोले चुपचाप बैठ, एक अल्कोहलिक के पेट में दारू रहे तो वो फिर वो किसी को नहीं दिखता, कहाँ बोल रहा, किसको बोल रहा, बड़े भाई को बोल रहा, ये कुछ नहीं दिखता। और पेट में दारू नहीं रही तो एकदम चूहे के जैसा, बिल के जैसे छुप के रहना, चुपचाप बैठे रहना, सोचते रहना कौन मिलेगा, कब मिलेगा, कहाँ मिलेंगी, कैसी मिलेंगी, कहाँ, क्यों। और बहुत अंधकार वाली जिंदगी थी। मैंने साक्षात मौत देखा हूँ अल्कोहलिज्म में। मैं, मेरा शरीर जो कपकपा रहा था, उन दिनों में भी मैं काम करता था थोड़ा बहुत, दारू पीने के लिए कुछ भी काम करता था। मैं कंस्ट्रक्शन का काम किया, मैंने पेंटिंग के काम किया, मैंने जहाँ मैं जॉब करता था वो काम छोड़ने के बाद भी मैंने बहुत ऐसी शराब के लिए पैसे जम जाए, इतना तो मैं कर ही देता। फिर आप टोपी भी दिया। हेलो, आवाज आ रही? हाँ आ रही है आवाज। हाँ। तो आखिरी आखिरी के दिनों में तो शरीर भी साथ नहीं दे रहा था। मेरे भाई ने मतलब वो लाया ना, दो चार मीटिंग लाया, 4 मीटिंग। पर 4 मीटिंग के बाद उसने बोल दिया था कि ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग है, जाना है तो जाना, पीना है तो पी, मरना है तो मर। और उन दिनों में लोगों ने मेरे को डिक्लेयर कर दिया था, मौत घोषित कर दी थी मेरे वाले लोगों ने, कि ये आदमी 97 पार नहीं कर सकेगा। क्योंकि एक जगह पर मैंने इतनी दारू पी लिया था कि मैं भट्टी के सामने में ही दिन भर पड़ा था, पानी में। सिर्फ 6 रुपए की दारू पीने जा रहा था, 6 रुपए की। मैं जब दारू बंद चालू थी मेरी, जब 12 रुपए का, 11 रुपए का पौवा आता था देसी का, बोला आधी पीता हूँ, काम पे जाता हूँ। रास्ते के इस पार पर
जहाँ मैं खड़ा हूँ उधर से दारू की दुकान है, और रोड क्रॉस करने के आगे गए तो मेरा काम है। वो दोनों के बीच में मैं अपने आप से ही बात कर रहा था कि थोड़ी पी ले, हाथ पर काम करेंगे, तेरा शरीर कपा रहा है, हाथ सीधे हो जाएंगे, काम कर सकेगा। और ऐसा मन कर बनाया कि 6 रुपए की मारूंगा यार। पैसे थे जेब में, तो वो छः 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 करते करते मैंने इतनी पी लिया कि मैं भट्टी के सामने में दिन भर वो पानी के डोबरे में पड़ा रहा। जहाँ पानी जमा होता ना कई गड्ढे में, वो गड्ढे में ही पड़ा रहा। मेरा नशा फटा 5:30 बजे, ठनकाले का समय था। और एक अल्कोहलिक के साथ में कैसा भद्दा मजाक किया जा सकता है। मेरे कपड़े खराब, मेरे मुंह को काली, ऑयल के दाग, और ऐसे अवस्था में मेरे को कैसा घर आया आज भी मेरे को नहीं समझ में आता। और मैं ऐसे अवस्था में दिन भर वहां पड़ा था, और मेरे को कोई बेडरूम में जाने की इजाजत नहीं देंगे। मैं रात भर फर्शी में जमीन पे सोया। उसका नतीजा ऐसा हुआ था, मेरा ऑटोमेटिकली मेरा हाथ और पैर ऐसी टेढ़े 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 हो रहे थे, और मैं चिल्ला रहा था कि मेरे को बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता। वो जो मेरे हाथ पैर ऑटोमेटिकली जो टेढ़े अकड़न आ गई थी, तो जो जमा हुए थे 50-50 लोग, उसमें से किसी भी आदमी को दया नहीं आई। अरे कोई तो भी दवा खाना लेके जाओगे उसको। उनके मुंह से एक ही आवाज आती थी कि अभी ये आदमी चंद दिनों का मेहमान है, चंद दिन। ये आदमी 97 पार नहीं कर। और वो 97 में ही नवंबर महीने में मेरे को मैसेज मिला। मेरे भाई ने मेरे को अल्कोहलिक्स अनोनिमस में लाया एक दिन, और वो लाने के बाद मैंने 4-6 मीटिंग सुना, मेरे कोई पल्ले बैठी नहीं मीटिंग। और अब बाद में उन्होंने भी बोल दिया था, बाबा जाना है तो देख, तेरे को जाना है तो जा, छोड़ना है तो छोड़, यह है रास्ता बताया तेरे को। तो मैंने अपनी जिंदगी का लास्ट पैक 31 दिसंबर 97 को किया। 98 जनवरी में मैं, या 1 तारीख को या 2 तारीख को मैं वापस मीटिंग गया, और वहां पे जो एक अल्कोहलिक को देखा, जो अल्कोहलिक शेयर कर रहा था, वो अल्कोहलिक का मैंने अल्कोहलिज्म मैंने बहुत अच्छे से देखा हुआ था। उसका अंधाकार मैंने देखा हुआ था, और उसके जीवन में जो दिख रही थी चेहरे पे रौनक, उसका जो बिहेवियर दिख रहा था, जो उसका हालत दिख रही थी, वो आदमी मेरे साथ पैसे जब शराब पीने वाला आदमी, वो शराब से 2 साल से दूर था। बोला नरेश, ये शराब से दूर रह सकता, तू क्यों नहीं? 98 जनवरी से तो आज तक ये अंधेरे वाली जिंदगी से निकलने की प्रयास किया। पर मैं एक अल्कोहलिक हूँ, मेरा माइंड अल्कोहलिक है। और दया ईश्वर की, भगवान की इतनी कृपा थी कि जिस दिन मैंने शराब छोड़ा, जिस हफ्ते में छोड़ा, उस जो महीने में छोड़ा, उसी महीने में मेरा अपना जो काम धंधा था वो चालू करने का ऐसा अवसर आया। एक बाई आई, मेरे घर के बाजू में थी। मुझे गांव को मालूम है कि आदमी पैसे लेता, काम नहीं करता, दारू पी के पड़े रहता। पर 8 दिन का सोबर, 10 दिन का सोबर आदमी, वो 98 में वो बाई आई, और 10-12 तारीख को बोले कुछ सामान बनाना है, बोले मेरे को आपसे। तो उसने मेरे को एक लंबा चौड़ा ऑर्डर दे दी। और वो पैसे जब मेरे हाथ में, उसे बातचीत पक्की होने के लिए सिर्फ 1500 रुपए रखी थी। वो 1500 रुपए मैं अपने हाथ में लेके 3 बार सोच रहा हूँ, दारू पीऊं कि भाई का काम कर रही थी, सोचू। मालूम नहीं वो पैसे में ताकत क्या थी। तो और मैंने उस भाई का काम करने का प्रयास किया। थोड़ा सा एक जिंदगी में उजाला आने की कोशिश हुई, थोड़ा सा। एक नहीं बोलते कि एक अंधेरे में कहीं कभी एक अंधी खिड़की में छोटा सा भी होल रहा तो थोड़ी सी रोशनी आती है, वो रोशनी आई थी, और धीरे धीरे रोशनी आ रही थी। तो फिर मैं अल्कोहलिक आदमी हूं ना, मैं सोचूंगा भी तो उल्टा ही सोचूंगा।
मेरी शराब की दूरी बरकरार रखा मैंने आखिरी आज तक। पर जैसा काम धंधा शुरू हुआ तो जो आदमी के अंदर में उतावलापन, बड़ापन, दिखावापन, और ये कार्यक्रम को सिर्फ 2 स्टेप, 2 कदम काम कर रहा था 2-3 साल तक। 2-3 साल नरेश भाई आवाज नहीं आ रही आप। सिर्फ मुंह से बात नहीं, स्टेपर 2 स्टेपर था। आवाज आ रही क्या अभी? हाँ अब आ रही, अब आ रही। वापस गई आवाज आपकी। हेलो। हाँ अभी आ रही है। अरे खिड़की भी खोला यार मैंने तो अभी, और क्या करूँ बता। 1 मिनट और खोल देगा थोड़ी सी खिड़की। अब तो आई नहीं, कभी एकदम खिड़की के पास ही आ गया। हाँ और तो अब वो क्लियर है। शराब की दूरी तो 2-3 साल की हो गई, 4 साल की हो गई। 5वें साल में भी बर्थडे मनाते जा रहा। पर हरकतें, अल्कोहल नहीं था, पर इज्म था। दिखावापन, बड़प्पन, होशियारी, फिर बड़े बड़े काम लेना, फिर वो अपन नहीं पियेंगे तुमको पिलाएंगे, पार्टी देंगे, लोगों को पार्टी देना, और ये सब चीजें शुरू थी। और बाद में धीरे धीरे लैटरी, जुआ, सट्टा बारीकी में चालू था। अल्कोहलिज्म में भी था, दारू, जुआ, सट्टा, बाई के चक्कर, तो अल्कोहलिज्म में भी था। पर शराब छोड़ने के बाद 6-7 साल के बाद की सोबराइटी में एक अल्कोहलिक अपने को, खुद को अंधेरे में कैसे डालता, इसका जीता जागता उदाहरण है। मैं सोबर तो जरूर हूँ, अपन एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर में फंस गया। और एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर में फंसना वो दूसरा अंधकार में जाने की जैसा जिंदगी है। तो जो मेरा मार्गदर्शक था वो बोले, तो नरेश, पहला मार्गदर्शक बोले, तू शराब नहीं पी रहा, पर तेरे चेहरे पे इतना तनाव क्यों रहता? मला मालूम नहीं। अरे तनाव पालूंगा मैं, जिंदगी के सिर्फ कदमों पे, 2 कदमों पे ही काम करूंगा या 3 कदमों पे ही काम करूंगा, तो कहाँ से मेरे चेहरे पे रौनक आएंगी? ड्राई सोबर। और वो जो पहले का अंधेरे, दारू पीने का जो अंधेरा था ना, उससे ज्यादा भयानक अंधेरा सोबराइटी में भी था। 2006 में तक मैं 4 बैंकों का कर्जा था मेरे ऊपर। वो जो प्राइवेट बैंक आई थी ना, आपको जैसा पूरा लॉन्च हुई थी भारत में, HSBC, इंडिया बुल, बजाज फाइनेंस, ये सब से मैंने कर्जे ले लिया दिखावेपन के लिए। और जो पहला मेरे ऊपर कोई कर्जे नहीं थे, वो आदमी ए में आने के बाद कर्जे कर रहा। और मैंने अपनी जिंदगी को सोबराइटी में अंधकार में धकेल दिया। आत्महत्या करने के विचार आ रहे थे, दारू पीने का विचार नहीं आ रहा था, क्योंकि दारू ने मेरे को बहुत जबरदस्त तरीके से मारा था। दारू पीने के विचार नहीं आ रहे। पर क्या मालूम नहीं, भगवान की कृपा से वो कि क्या ऐसा अल्कोहलिक्स अनोनिमस में ताकत थी कि मेरे स्पॉन्सर ने जब बोला मेरे को कि तेरे चेहरे पे रौनक नहीं, तू डरा हुआ रहता है और तू कभी, तेरे चेहरे पे खुशी नहीं दिखती। बोला यार सब तो कर रहा हूँ, कर्जे से हूँ,
कर्जा भी धीरे धीरे दे रहा हूँ लोगों को। तो बोले अभी तक कितना लोगों का कर्जा है। जब मैं उसको लिस्ट बताया तो बोले इन्वेंट्री ले ले बाबा, तू टू स्टेपर ही है, थ्री स्टेपर ही है, 3 कदमों पे ही काम कर रहा है, जो अपनी जिंदगी का आड़ावा ले क्या है। तो ये 12 कदमों पर अगर मैंने अच्छे से काम नहीं किया, अगर मैंने अपना चौथा पांचवा कदम बरोबर नहीं लिया, ईमानदारी से नहीं लिया, तो मैं लेंथ ऑफ सोब्रिटी मेरी कितनी भी साल की रहे, आदमी जेब में बोतल लेके घूम रहा है। वो कर्जे के टेंशन से तो मैं ज्यादा हैरान था। शराब नहीं पी रहा था, मीटिंग जा रहा था, सर्विस में भी आ गया था ये में आने के बाद। पर दारू आज छोड़ना बहुत आसान है ये में आने के बाद, पर बाई छोड़ना बहुत तकलीफ है। बाई छोड़ना, जो मजा है वो छोड़ना बहुत तकलीफ है, बहुत उसमें ताकत लगती। और जिस दिन मैंने उस बाई के साथ नाता तोड़ा, उसकी उसकी मैंने चैन लिया था गले की, और उसको मैंने गिरो रखा था। वो गिरो रखने के बाद उसको 1 महीने के अंदर लाके दे दूंगा करके बोला था। बाद में 1 महीने में जमी नहीं लाना उसका। तो बाई अपने जात पर आती तो फिर किसी के बाप की नहीं सुनती, अपनी रहे फिर बाजू वाले की रहे, किसी की दूसरे की भी रहे, पराई पराई स्त्री जो अपनी जिंदगी में आई हो वो भी रहे। वो जब तांडव करती ना, जो तमाशा करती, वो आदमी दारू के तरफ जाने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, 100% चांसेस रहते। उन हसीन ईश्वर की कृपा, मैं नहीं गया, उस बाई से मेरे को नाता तोड़ना पड़ा। वो चैन के वजह से मैं, एक मेरा प्लाट चले गया, 1500 स्क्वायर फीट का प्लाट था, एग्रीमेंट टू सेल हो गया था। और वो सेल होने के बाद उसको मेरे को बेचना पड़ा उसकी चैन लाने के लिए। और जो मेरे ऊपर में जो कर्जे थे बैंकों के छोटे छोटे, जिसके 40,000, किसी के 35,000, बैंकों के मेरे को लफड़े मेरे को समझ में नहीं आ रहे थे। मैं साला सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा था, बाइक के पीछे भाग रहा था। वो बात मेरे को समझ में आई। मेरा एक बैंक का कर्जा मैंने 30-35 हजार रुपये लिया था, और मैं बीसक महीने मैंने कंटिन्यू पैसे भर रहा। उसका जो कुछ 1300-1400 रुपये इंस्टॉलमेंट आई थी। और वहां जब मेरे को उसने, मैं पूछने गया कि मेरा तो कैलकुलेशन ऐसा था कि मैं आदमी फुट निकालता हूँ लकड़ी का, तो एक तो कैलकुलेशन के अंदर में मेरा बहुत बड़ा हाथ है, पकड़ना कोई भी नहीं पकड़ता। मैंने पकड़ा, अपना अपना हाथ देखा, अपना कैलकुलेशन किया कि मैंने इतने पैसे लिया, 30-35 हजार, मैंने इतने इंस्टॉलमेंट दे दिया, मेरे ख्याल से इतने पैसे बचे होंगे। मेरा 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 सोचने का तरीका था, बैंक का सोचने का तरीका अलग था। मैं वहां गया, मैंने भाई कितने पैसे बचे हुए हैं बताओ ना, मैं भर देता हूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ। जब उसने जो बोली, मेरे लिए हुए पैसे को सिर्फ 1,500 रुपये कम हुए थे। मैं 12-13 महीने से उसको सिर्फ ब्याज ही भर रहा था, यानी 25% का ब्याज था उस वक्त का प्राइवेट बैंकों का। आदमी पैसे लेते वक्त उसको पैसे की हरियाली दिखती है, वो नहीं पूछता क्या ब्याज लगेगा, कितनी इंस्टॉलमेंट आएंगी, कितना ब्याज कटेगा, ये नहीं पूछता। मेरा जहाँ करंट अकाउंट था, मेरा दुकानदारी वाला काम है, तो मैंने करंट अकाउंट में से 50,000 रुपए की सीसी लिमिट ले लिया था। तो सीसी लिमिट कैसी वापरना उसका मेरे को अंदाजा नहीं था। वहां मैं फिर अंधकार में, मैं बोल रहा ना, 4 बैंक, 2 साहूकारों के कर्जे मैं लेके सोसाइटी जी रहा था। और एक एक पैर मेरा अल्कोहलिक अनोनिमस में था, दूसरा पैर मेरे दारू की दुकान के पास इस गिरती था। और हसीन ईश्वर की कृपा, मेरा जो एक मार्गदर्शक था, उसने मेरे को थोड़ा सा उजाले का एक रास्ता बताया कि एक एक आदमी का खत्म कर, एक एक आदमी का, धीरे धीरे
और ये तुमने जो अपने आप में रखा ना, अंदर ही रखा कर, दबा के रखा, उसको कागज में उतार। चौथा कदम ले अच्छे तरीके से, पर्सनल इन्वेंट्री ले अपनी खुद की। तेरी जिंदगी में क्या क्या अंधेरे हुए हैं, क्या क्या गड्ढे खोद के रखा तूने। मैं जितना ऊपर था ना, उतना ही गहराई में अंदर में कर्जे से था। उतना ही मेरे जीवन में चेहरे पे सोबराइटी नहीं दिखती थी, अंधकार था। लेकिन तब सोबराइटी थी, पर जीवन अंधकार में था। सोबराइटी में भी अंधकार में था। क्यों? कि मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस के साथ के प्रोग्राम के साथ बेईमानी कर रहा था। बेईमानी बोले तो दारू नहीं पी रहा था, बाकी सारे धंधे जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस बोलते कि भाई से दूर रहो, कर्जे से दूर रहो, इजी मनी की तरफ मत जाओ, ये सारे धंधे मैं मेरे चालू ही थे। बाद में समझ में आया, और जब इन्वेंट्री लिया, मैं अपना डेली का कहाँ से पैसे आए, किधर पैसे जा रहे हैं, वो डेली मैं रोज के पैसे शाम को लिखता था। यानी एक अपना दिन भर का अड़ावा लेता था अपने आप को। और मेरे को उसमें से निकलने के लिए 4 साल लगे। मेरा हताश नहीं हुआ, मैं थोड़ा उदास था, पर हताश नहीं हुआ। दारू की तरफ मेरे वापस ऐसे पैर नहीं गए। और बाद में धीरे धीरे मैं बाहर आया उसमें से। मेरा अल्कोहलिज्म देख के तो कोई सोच ही नहीं सकता था कि आदमी शराब से दूर रहेगा। मेरे घर के लोग मेरा विश्वास नहीं करते थे, पर मेरे 2006 में मेरे को मेरे घर के लोगों ने, हमारा घर का कंस्ट्रक्शन हुआ था, उसकी जवाबदारी मेरे हाथ में दी गई थी। क्योंकि मेरे को कंस्ट्रक्शन का नॉलेज था। मैंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में एकदम लेबर वर्क का काम किया हूँ कुछ साल तक। बाद में मैंने जो अंदर के जो वॉल पेंटिंग का काम होता वो काम किया। सिर्फ कुछ तो पैसे मिलते रहे बस। मैं पैसे के पीछे बहुत भागा, मैं भाई के पीछे बहुत भागा, मैं वाहवाही के पीछे बहुत भागा। और वो सारी चीजें मेरे को लेके 2006 में मेरे को समझ में आया। तब बाद से मैं वहां से धीरे 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 भगवान के दया से आज चौथा पांचवा कदम करने के बाद एक व्यापारी भी मेरे घर पर आया था। और वो व्यापारी आया था, बोले बोले तू आता दुकान से एक आदमी, एक अल्कोहलिक की मानसिकता कैसी रहती, जो आदमी अंधेरे में रहता और उजाले में धीरे धीरे निकलता, तो जिसके पैसे है मेरे ऊपर, वो दुकान ही छोड़ देता जाना उसकी तरफ, दूसरे दुकानों से माल लेता। तो वो चीजें मेरे को बाद में, वो आदमी जब मेरे घर पर आया ना, और मेरे घर में 2-3 चावल के कट्टे थे, तो वो बोले अभी ये तू पैसे नहीं दे रहा ना, तो मैं चावल के कट्टे लेके जाता हूँ। भाई हाथ पैर जोड़ा, उसको मन्नती किया, और वो चीज उसको बोला भैया ये रहने दे, मैं तेरे पैसे पहुंचा दूंगा। और वहां से निकलने के बाद तुरंत मेरे स्पॉन्सर के पास गया, बोला भैया सबके पैसे दूंगा, पर इस आदमी को नहीं दूंगा। अरे बोले बैठ, पानी पी, दम दम ले, पानी पी। और पानी पिलाने के बाद बोले रुक, चाय पी। चाय पिलाया उन्होंने, और बोले अब क्या हो गया बता। बोला आदमी आया था, चावल के कट्टे ले जाने की बात कर रहा था वो व्यापारी। तो फिर मैंने उसके बाद हाथ पैर जोड़ा, उसको बोला कि मत ले जा, पर बोला मैं उसके पैसे नहीं दूंगा, वो कुछ भी कर ले, कितनी ताकत लगा ले, मैं नहीं दूंगा। तो उसे चाय पिलाया। उसने मेरे को पूछा, मेरे स्पॉन्सर ने, कि उसकी एक गलती बता। बोले क्या है? एक गलती भी बता देगा ना बोले उसको, तो मैं तेरे को बोलूंगा कि मत देना करके। मैं चुप। मेरा स्पॉन्सर बोलता कि उस आदमी ने तेरे को माल उधार दिया, उसकी गलती थी। तूने उसको पैसे नहीं दिया, तो वो तेरे घर आया, तो वो उसकी गलती थी। तो उसके पास से माल नहीं ले रहा,
तो उसकी गलती थी। बोले जब भी तेरे पास पैसे आएंगे 8-15 दिन के अंदर तो उसके पास जाना, उसको पैसे देना, और देते वक्त ऐसे फेंक कर पैसे मत देना। ले पैसे तेरे को क्या चावल की बोरी उठाने आया था मेरे घर पे, तेरी लायकी है क्या? ये सब चीजें भाषा वापरना, अल्कोहलिज्म वाली भाषा वापरना मत। नम्रता से बात करना, उसको पैसे देना, उसको माफी मांगना। बोला ऐसा? ये तो साला कलेजे में पत्थर रखने वाली बात थी मेरे लिए। उसको बोलना कि भैया मेरे से गलती हो गई, मैं तेरे टाइम पे पैसे दे नहीं सका। आप मेरे घर तक आए, मैंने आपको वहां से खाली हाथ वापस भेजा। वो आदमी मेरे को बोलता पैसे देते वक्त, कौन सी दुनिया का आदमी है तू? एक तो पैसे दे नहीं रहा था, दिया दे रहा है तो ये माफी भी मांग रहा, हाथ भी जोड़ रहा। वो आदमी मेरे को खड़ा नहीं करने वाला आदमी उनको बिठाला, पूछा, चाय पिलाया। पूछा, बोले कहाँ, तेरे अंदर में इतना कहाँ से परिवर्तन था? मैंने बोला, दिल में बोला, ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस के फेलोशिप का और 12 कदमों के ऊपर में काम करने का एक ही नतीजा है मेरे अंदर। बोला मैं कोई तो भी संस्था में जाता हूँ, वहां मेरे को बोला गया कि जाके पैसे दे और उनको माफी मांग। तो ये प्रोग्राम में मैं आज के तारीख में, मेरी आज 28 साल की सोबराइटी है, 28.5 साल की, और मेरे ख्याल से मैं 25-26 साल के बाद, मैं बाद में बीच में सारे कर्जे से मुक्त हो गया। लड़का बड़ा हो गया, उसकी शादी हो गई, उसके लिए थोड़ा बहुत कर्जा लिया। वो कर्जा अभी थोड़ा खत्म, लगभग खत्म हो गया आ गया। आज मेरी जिंदगी पूरी उजाले की तरफ में है। आज मैं कुछ काम नहीं करता, मैं लड़का मेरा काम धंधा संभाल रहा। जैसा बाप ने किया वैसा ही कुछ बेटे ने भी किया था, उसके बारे में नहीं बोल रहा मैं। उसने दुकानदारी संभाला, जैसा बाप तैसा लेक मराठी में बोला जाता, उसने भी कुछ किया। अभी कुछ महीनों से आज वो दूर है, और वो भी आज कल अच्छे से काम करने की प्रयास करे जा रहा है। उसके वो एक अंधकार मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी में 3 बार अंधकार आया, 3 बार। मेरे अल्कोहलिज्म में एक, बाद में लड़की की शादी करने के बाद दूसरा अंधकार आया। वो अंधकार बहुत कुछ खतरनाक था। वो तीसरा अंधकार आया, मेरा दूसरा लड़का जब हुआ था, उसको बहुत सारे पैसे लगते थे दवाई को। वो उसको जब भी हॉस्पिटल में भर्ती करे तो 20-25 हजार रुपये लगते थे। तब अंधकार आया, पर मेरी विचलितता नहीं हुआ मेरे अंदर। मेरे अंदर में, मेरे पीछे में ना मालूम है कि 1-2 मेंबर कहीं न कहीं, कैसे न कैसे टपक जाते थे बेचारे। तो मालूम है कि ये आदमी कहीं भी तकलीफ में है, अंधकार में है, इसको सहारे की गरज है। कभी मेरा मार्गदर्शक आ जाता था, कभी विजय भाई आ जाते थे, कभी और दूसरे कुछ लोग आ जाते थे, कुछ मेरे मेरे जो मेरे साथ में थे रहने वाले लोग थे वो आ जाते थे। मेरे को एक लोगों ने मेरा मेरा साथ नहीं छोड़ा, और वो सारा अंधकार उससे निकालने के लिए मेरे को वापस अल्कोहलिक्स अनोनिमस के तत्वों पे ही काम करना पड़ा। और ये तत्व ही है कि आज मैं कर्ज मुक्त, और कोई मेरा लेना नहीं किसी से ना देना नहीं। मेरा लड़की की शादी 2022 में हुई थी, तो उसका जो थोड़ा सा कुछ कर्जा लिया था शादी के लिए, वो थोड़ा कुछ कुछ बचा है, उसकी वो चल रहा है। पर मेरे ऊपर में ऐसा कोई ब्याज, कोई साहूकार और कोई प्राइवेट बैंक, सारे अकाउंट मेरे खराब। मैं ब्लैक लिस्ट आदमी हुआ है। एक भी बैंक का तुमने कर्जा नहीं चुका है तो ब्लैक लिस्ट हो जाता है। सिविल अभी थोड़ा सा अच्छा हुआ है, थोड़ा सा जिंदगी में अल्कोहलिक्स अनोनिमस के में कंटिन्यू काम करते वक्त। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में शराब से दूर रह जाना बहुत आसान है, और उसको टिका के रखने के लिए मेरे को अल्कोहलिक्स अनोनिमस में काम करना पड़ेगा। अब 12 कदमों में मैं सिर्फ 2 कदमों पे, 3 कदमों पे, या 4 कदमों पे, या बस 6 कदम तक आ गया तभी नहीं जमेगा। मेरे को नुकसान भरपाई भी करना है।
ऐसा कोई सगा नहीं था जिसको मैंने मैंने ठगा नहीं था। वो मैं किसी फंक्शन में भी जाता था ना, तो कोई रिश्तेदार दिखता था तो उससे भी मैंने कुछ न कुछ पैसे लिया हुआ रहता था। सारे रिश्तेदारों से पैसे लिया वो बात को मैंने धीरे धीरे करके वापस किया। और वो दिन थे मेरे को 2007 2008 तक, मैं सारे रिश्तेदारों के भी कर्जे को खत्म करते रहा। आज मेरे सारे रिश्तेदारों में अच्छा है, आज मेरे घर में अच्छा है। आज मेरे घर में फैमिली, हम 3 भाई है, तीनों भाई भले अपने अलग 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 खाते, अपना अपना कमाते, पर कोई फंक्शन रहा तो घर में यूनिटी है, सब एक साथ में रहते हैं, सब कुछ एक दूसरे के साथ में मिलजुल के बात करते हैं। आज हमारा इन घर में मेरा है, मेरा है, मेरा नहीं है। आज भी जो घर हमारे पास में है, उस घर का पूरा मेंटेनेंस मेरे हाथ में है। आज मैं बोला भैया मेरा थोड़ी मेमोरी भी थोड़ी सी, एक अल्कोहलिक की मेमोरी लॉस हो जाती है पी के, तो थोड़ा सा जल्दी याद नहीं आता, तो मैंने लड़के के हाथ में दे दिया, छोटे वाले लड़के के हाथ में। वो आज 25-26 साल का है छोटा लड़का, बड़ा लड़का तो 30-32 साल 30 साल का है। तो वो उसके हाथ में दिया, भैया तू ही किराया ले, तू ही मेंटेन कर, तू ही वापस जा, इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट करके सब क्या करना है तू देखते रहे। वो एकदम सुबर लाइफ में आया, सुबर ही है वो। तो बड़ा लड़का था थोड़ा सा, पर आज वो भी लाइन पे चल रहा है। और इसमें ये जो अंधकार वाली जिंदगी, जिंदगी में इतने अंधकार तो झटके छोटे छोटे आते हैं, पर मैं हताश, निराश, उदास, और मैं बहुत रोने वाला काम नहीं। जो भी होगा अच्छा होगा, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। हर एक अनुभव कुछ न कुछ सिखा के जाता है आदमी को। और जब आदमी जब 7वें कदम पर, 8वें कदम पर जब जाके लोगों से नुकसान भरपाई 9वें कदम पे करता ना, वो आदमी का जो आनंद चेहरे पे आता, वो जो घर पे खुशियां रहती है, यानी मैं जब खुश रहूंगा तो घर भी खुश रहेगा, घर खुश रहेगा तो समाज खुश रहेगा। 2006 में जो समाज जिसने मेरे को बोला था कि आदमी मर जाएगा 97 में, समाज ने मेरे को सेवा करने का मौका दिया। मैं वहां का चैरिटेबल ट्रस्ट का ट्रस्टी रहा, और कम से कम नहीं तो भी कम से कम 10-12 साल रहा ट्रस्टी। मैं वहां का ट्रेजरर था, और वहां का जो ट्रेजरर होने के नाते, और वही साल में मेरे घर का भी काम चालू था। एक आदमी ताना मारा मेरे को, एक आदमी को ताने मारने की आदत रहती है के लोगों को। हाँ, वहां का माल इधर लग रहा बोले, सब गुस्सा तो आया था, पूछो मत। ताने मारने वाले को कुछ नहीं कर सकते अपन, ताने मारने वाले को माफी कर सकते हैं। अभी कैसा है कि ये में आने के बाद आज कम से कम जब 10 साल से थोड़ी जिंदगी स्वस्थ है, मस्त है। आज भी प्रोग्राम पे जीता हूँ। 20 साल के बाद वापस मैं आईजीआर बना। आज मैं फिर इंटर ग्रुप में जाके कहीं ना कहीं कुछ काम करूंगा, पर मैंने बोला था कि मैंने सारों पदों पे काम कर चुका हूँ, अब मैं सिर्फ आईजीआर रहूंगा, और आप लोगों के खंधे साथ में मिला के रहूंगा। मैं ए तक ही रखूंगा, 2 कदम अपने पैर ए अल्कोहलिक अपने ग्रुप तक ही रखूंगा। मैं मेरे बाजू के थोड़े से 2 किलो 5 किलोमीटर दूर पर इंटर ग्रुप 3 भी है। इंटर ग्रुप 3 में भी मेरे को सेवा करने का मौका मिला। मैं जब भी बीच में अभी हम लोगों ने ये लिए थे कन्वेंशन, तो वो मिनी कन्वेंशन का मैं वहाँ का चेयरमैन था, पूरा उसका होस्ट मैं था। तो वो भी सेवा करने का मौका देते हैं। जो आदमी को अंदर में सोबराइटी दिखती है ना, वो आदमी को मौका भी देते हैं लोग। तो मैं वहाँ का वो चेयरमैन था पूरे कार्यक्रम का, बहुत अच्छे तरीके से कार्यक्रम निपटा, कुछ प्लस में ही आया पैसे। और फिर उसको हम लोग ने उसका कैसा विल्हेवाट करना है, वो इंटर ग्रुप 3 का प्रॉब्लम था। पर मैं इंटर ग्रुप 3 के साथ में, क्योंकि मेरे घर से ज्यादा नजीक के ग्रुप है इंटर ग्रुप 3 के, और मैं इंटर ग्रुप 1 का होने के नाते मेरे सारे पाइनियर ग्रुप छोड़ो, जो मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर पे 1 किलोमीटर दूर पे है, उसको छोड़ो, तो बाकी के सारे ग्रुप 7 किलो 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर तक दूर पर है। और रात को आजकल गाड़ी चलाना जमता नहीं, 64 साल की उम्र है, और आंखों में थोड़ा सा लाइट आता है, तो उसकी वजह से रात की मीटिंग नहीं करता। कभी लड़का मीटिंग जाता तो उसके साथ चले जाता, तो वो गए मीटिंग, दोनों हम गए तो वो बोल नहीं सकता ना मैं बोल सकता।
अब बोलेगा मेरे बाप ने जितने गड्ढे करके रखा तो मैंने करा तो क्या तकलीफ थी, इसलिए वो मेरे को थोड़ा बोलने को कम मिलता। तो आजकल मैं शेयरिंग भी बहुत कम कर, मैंने इतनी शेयरिंग किया ऑनलाइन के अंदर में, ये ग्रुप भी चालू करने का श्रेय हम कुछ लोगों का था, 3-4 लोगों का, जैसे विजय भाई वो हमारे था, हम लोगों ने मिलकर चालू किए, बाबू भाई ने वो बाद में आए। तो ये सब चीजें सेवा करने का मौका मेरे को बहुत मिला। मैंने अपने ए में भी बहुत सेवा किया। आज भी मैं मीटिंगों में जुड़ा रहता हूँ, मैं दूसरे ग्रुपों में मीटिंग करता हूँ, पर ये मेरा पाइनियर ग्रुप जो है, हमारा ग्रुप, होम ग्रुप मेरा, उसको नहीं बदलता। बहुत कोशिश की गई है कि आदमी पाइनियर से हटे, मैं कुछ नहीं कर रहा, फिर भी आज भी कुछ लोगों को तकलीफ है। मैं मीटिंग में गया तो कुछ न कुछ तकलीफ उनको होती है, उनके ताने आज भी चालू रहते हैं। बीच में तो एक आदमी ने बहुत भद्दा कमेंट कर रहा था, भद्दा ना कमेंट। अभी तुम बताओ, जो एक को समझता है, एक को जानता है, मैं एक सर्विस में एक आईजीआर के पद पर हूँ ग्रुप की तरफ से, तो मैं कोई ग्रुप का दूसरा पद ले सकता क्या? तो मैंने उस चेयरमैन को बोला कि मेरे बारे में तुम सोचना मत कि मैं चेयरमैन या सेक्रेटरी बनूंगा। और जैसा मैं अपने गाड़ी तक गया, एक आदमी बोले मारना, बोले गोली उसको, क्या बोले वो कोई कार्यक्रम पे है क्या, बोले वो आदमी तो इस पर आदमी है, बोले वो छोड़ो ना, बोले उसको। अब जान तो ऐसी जली थी, तुम क्या बोलूं उसको, बगैर कदमों से 28 साल सोबर रह सकता क्या आदमी? सेवा दे सकता क्या? इंटर ग्रुप से लेके तो पीआई कमेटी चेयरमैन, चेयरमैन इंटर ग्रुप का चेयरमैन, पाइनियर ग्रुप का एक छोड़ के 2-2 बार चेयरमैन, सेक्रेटरी, और ये में पूरी प्रामाणिकता से कहीं न कहीं सेवाएं देना, ऐसा कोई मजाक चीज है क्या? वो अंधेरे से निकला हुआ जो आदमी रहता है ना, वो जानता है उसकी जानी सेवा करने की क्या होता है। और जो दूसरे भाई आज अंधेरे में है, कैरिंग दी मैसेज देना उनको, उनके लिए काम करना, उसके लिए हमने टाइम देना, ये भी तो मेरा काम है ना, कि सिक्योरिटी मेरे तक ही रखना है। मेरी सर्विस, मैंने जहां जहां सर्विस किया, मैं आधी अधूरी कभी नहीं किया। अभी बीच में आया था मेरे मन में कि पाइनियर आईजीआरशिप छोड़ दूं और पाइनियर ग्रुप भी छोड़ दूं, पर वो मेरा मदर ग्रुप है, उसको मैं नहीं छोड़ सकता। कुत्ते भुगते रहे, अपन अपने रास्ते से चलते रहो, उसमें मुझको कोई तकलीफ नहीं। और ऐसे ऐसे कई लोगों को देखा मैंने, अनेक अनेक बहुत सारे बड़े बड़े तीर झेला मैंने अपनी सोसाइटी में। ऐसी ऐसी बातें बोले थे कि किसी ने कि मेरे को, मैं आदमी हल्के आदमी माइंड का आदमी रहता, या बगैर प्रोग्राम पे नहीं रहता रहता प्रोग्राम पे नहीं रहता, तो मैं कब का एक ही बाहर हो जाता था। मैंने अपने आप को इतना गहरा अल्कोहलिक अनोनिमस को अपने आप को डाला कि दुनिया की कोई ताकत मेरे को शराब नहीं पिला सकती। शराब पिला सकती है तो मेरा खुद, और मैं जहाँ विचलित हुआ तो मैं कोई ज्यादा दूध लस्सी या कोई चाय नहीं पीने जाने वाला हूँ। मैं अपने आप को विचलित नहीं करता, मैं अपने आप को अंधेरे में ढकलना नहीं चाहता। और मैं एक बार और बता देता हूँ कि मैं इसलिए नहीं पीता हूँ कि मैं अल्कोहलिक अनोनिमस को बदलाव नहीं होना देना चाहता हूँ। कि ये देखो, ये गया था तीर मारने को, इतने साल रहा, फिर वापस गया वाइज, जो बहुत घर के लोग बोलते थे, वो वाक्य मैं यहाँ से नहीं बोल सकता। तो ये चीजें मैं अंधकार में खुद नहीं धकेलता। वो एक मेरे जो बैंकों के कर्जे एक अंधकार में था, उसको निकलने के लिए भी मैं बहुत अच्छे तरीके से, मेरे मार्गदर्शक, जब मैं दूसरा मार्गदर्शक लिया, उसने बताया था कि तू अपनी रोज की इन्वेंट्री बरोबर ले, डेली इन्वेंट्री ले, तू क्या कर रहा, कैसा कर रहा, कहाँ जा रहा, तेरा पैसा पैसा पेट्रोल पे कंट्रोल किया, खर्चे पे कंट्रोल किया। पान आज मैं घर में बना के खाता हूँ, 20 5-6 पान खाता था, 120-150 रुपए का पान का खर्चा था। अब वो 150 रुपए के पान लाया तो पूरा महीना भर चलता मेरे को। घर में मैं सामान बना के खाता हूँ, तो मैं, मेरे कोई बाहर शौक नहीं है आज। सिगरेट बीड़ी तो मैंने उस पहले से भी नहीं पिया, कोई शौक नहीं आज मेरे को। वो पान का है, वो मैं घर में बैठ के खाता हूँ, बना के खाता हूँ। तो वो पान ठेले में क्या पान मिलेगा, वैसा मेरा पान मैं खुद बना के खाता हूँ। और मैं अपने आप को, खर्चों को मैंने बहुत कंट्रोल किया।
मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। मेरे कोई अवैध खर्चा आज नहीं है। मैं कोई होटलबाजी नहीं करता, बहुत जाके होटल में जाके खाना खा रहे हो, मैं नहीं करता आजकल। क्यों? कि मैं दिखावेपन में और बड़ापन में जाऊंगा ना, मैं करके देखा हूं मैंने। तो वो चीजों से मैं बचता हूँ। और वो बचने का कारण यह है कि मैं पहले अंधकार में कैसा था। जो जिस आदमी ने अपनी जिंदगी में अंदर अंतर आत्मा में झांक के देखा, जिसने चौथा पांचवा कदम अच्छे से लिया, छठवां सातवां कदम अच्छा लिया, आठवां नौवां कदम उसे जिसने आदमी ने लिया, वो आदमी के हाथ में वापस दोबारा शराब नहीं आती। और किसी के बातों को भी अपने दिमाग में ज्यादा देर तक नहीं रखता। भगवान ने दो कान दिया, उसने बोला, मैंने सुना। और कहीं ना कहीं कभी कभी नहीं, कभी कभी वो चीजें याद आती है, तो उसको लेट गो कर देता हूँ। रिएक्ट नहीं करता। वो नहीं रिएक्ट करने का कारण है कि कुत्ते भोके कितने भी हजार, अपने को क्या है, अपने को तो अपना रास्ता सीधा नापना है। मेरे उजाले की तरफ में जाने वाले जो हर्डल्स आते हैं ना, वो मैं खुद पैदा करता। और दोषारोपण मैं दूसरे पे करता, ज्यादा से ज्यादा। और वो दोषारोपण वाला जिस दिन मैंने बंद किया दूसरे पे, और खुद के ऊपर मैं अपनी तरफ उंगली करा ना, तो उस दिन मेरे को अंधकार से उजाले की तरफ जाने के लिए कोई मायका लाल नहीं रोक सकता। आज भगवान के दया से बहुत शांति में जिंदगी चल रही है। और बीच में हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, तो वो भी ठीक हो गया। अब गोलियां चालू है। बहुत सारी बीमारियों से भी बहुत घिरा हुआ आदमी था। इतनी बीमारियों से घिरा हुआ आदमी, ऊपर से एक अल्कोहलिज्म की बीमारी, और उसके ऊपर से फिर वो एक अंधकार में घुसने की जो बीमारी थी, दिखावापन की, उसमें से निकलना मेरे जैसे आदमी को ये सिर्फ हो सकता है तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस के तत्वों से, और अल्कोहलिक्स अनोनिमस के सदस्यों का किसी न किसी मार्गदर्शक का या फिर मीटिंग का या तत्व का, अगर मैंने जबरदस्त तरीके से हाथ पकड़ा। बहुत लोगों को देखा हूं मेरे अपनी जिंदगी में, बहुत लोगों को। मैंने 25 साल वाले आदमी को दारू पीते हुए देखा। एक उदाहरण बताता हूं। एक आदमी आया था बाहर गांव से, कौन से एरिया से आया था वो नहीं बताऊंगा। वो आदमी सदर के कोई तो भी एक अच्छे होटल में, हमारे घर के पास में ही एक बड़ा होटल खुला था, वहां रुका हुआ था। वो गली में, हमारे कराची वो इधर वाले गली में, राजेश कटपीस के गली में, तो वहां रुका हुआ था वो। उसने मेरे को फोन किया कि भाई मैं इधर से फलाने फलाने गांव से आया हूँ, मेरे को मीटिंग करना है। जनरली मैं सुबह की मीटिंग कभी नहीं करता, सोता ही लेट मैं, 12 बजे तक, 12 बजे तक तो मीटिंग ही करता, तो मैं उठता नहीं जल्दी। फिर भी मैं उसके लिए उठा सुबह, तो सुबह मीटिंग लेके गया, शाम को मीटिंग लेके गया, 2-3 दिन उसको मीटिंग घुमाया। और एक आदमी का कर्तव्य रहता कि अपन कोई बाहर के आदमी को लेके जा रहे मीटिंग, तो उसको बताना पड़ता चेयरमैन को कि भैया फलाना आदमी इधर से आया है, उसको शेयरिंग दे देना। 3 दिन तक मीटिंग लेके गया, तीनों बार उसे शेयरिंग नहीं किया। और बाद में फिर पायनियर ग्रुप की मीटिंग में वापस लेकर आया उसको, उसने वहां पे भी शेयरिंग नहीं किया। और पायनियर ग्रुप के आफ्टर मीटिंग में जो हमारा जो एक अड्डा था, वहां पे बैठते थे, उसको मैंने पूछा, भाई तू सोबर कितने दिन से? उसने जो बोला था, उतनी साल की सोबरिटी मेरी भी थी उस वक्त। बोले मैं 18-20 साल से सोबर था, अभी मैं 90 दिन कंप्लीट करूंगा कुछ दिन के बाद। मैं बोला ऐसा क्या हुआ था देखो, 18 साल के सोबराइटी में भी देखो शराब पीनी पड़ी, या जो भी सोबराइटी थी उसकी, ऐसी क्या था? तो दो ही कारण था उसके पीछे, एक तो बाई, दूसरा पैसे के पीछे भागना। वो आदमी ने मेरे को सिखा के गया, वो आदमी ने मेरे को सिखाया कि बाई अपनी जिंदगी में, अतिरिक्त बाई अपनी जिंदगी में क्या तांडव मचा सकती है। मेरे साथ में रहने वाले लोग जानते हैं वो क्या तांडव मैंने मेरी जिंदगी में देखा हूँ। और हसीन ईश्वर की कृपा, दारू छोड़ना बहुत आसान है,
भाई छोड़ना बहुत कठिन था। ये जो जो भाई जिंदगी में जो अंधकार लाती ना दूसरी भाई, अरे एक में ही तो अपन साला दिमाग खराब होता छोटी छोटी बातों के लिए, तो दूसरे का तो सोचो कैसा होता होगा। वो सारी चीजों को भी रखकर सोबर रहा। ये कोई अल्कोहलिक अनोनिमस की संगत और ऊपर वाले का ही हाथ था, और मेरे प्रामाणिकता से मैं अपने स्पॉन्सर के साथ कोई चीजें शेयर करता था, उसका ही हाथ था। वही एक कारण था कि मेरी जिंदगी में उजाला की तरफ मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ। मैं वापस अंधकार की तरफ में जाने के रास्ते में मैंने क्लोज कर दी। जैसा भी है, पैसे जेब में है नहीं है, जैसा भी है वैसा चला रहा हूँ। और अपने सोबरिटी को आज नहीं आने दिया। आज भी मैं कई हमारी इंटरग्रुप की मीटिंग रहती तो जहां भी रहती वह जाता हूँ। कभी ऑटो से जाता हूँ या कभी बस से जाता हूँ, कभी नजीक रही तो फिर गाड़ी से चली जाता हूँ। पर हमारे इंटरग्रुप के ग्रुप की मीटिंग दूर ही दूर होती है, इसके लिए कभी कभी किसी का व्यक्ति का सहारा लेता हूँ, नहीं तो फिर किसी छोटे लड़के को या बड़े लड़के को बोलता हूँ या छोड़ दे वहाँ पे, आते वक्त मैं कुछ भी कर लूंगा। पर मैं आज भी इंटरग्रुप की मीटिंग को अटेंड करता हूँ। मैं आज भी अल्कोहलिक अनोनिमस के साथ प्रामाणिक हूँ। मैं आज भी अपने घर वालों के मेरी दीदी के साथ प्रामाणिक हूँ। मैं अल्कोहलिक अनोनिमस के साथ प्रामाणिक हूँ। मैं तत्वों के साथ प्रामाणिक हूँ। और मेरी जिंदगी में वापस अंधेरा ना आए ऐसी कोई भी गलती से भी नहीं गलती करता। इतना मैं मार खाकर वापस खड़ा होने वाला आदमी हूँ। मैं यहाँ घर से बोल रहा हूँ, बहू है, बहुत एक 1 BHK का फ्लैट है हमारा, 6 फ्लैट ऐसे हमारे है, तो 6 फ्लैटों में से एक फ्लैट मेरे पास है। तो वो तो क्या है कि दीवार घर छोटा है 1 BHK का, इसके वजह से अभी क्या बहू और बच्चा अभी बाहर गए थे घूमने, तब तक तो अच्छे से बोला। बहू अभी आके देख के गई क्या कर रहा है करके पप्पा, तो पप्पा बड़बड़ कर रहा है यहाँ पे अकेला, उसको मालूम है तो इसको भी शेयरिंग कर रहा है, तो बेचारी चुपचाप चले गई वो अपने किचन में। तो इसलिए बहुत खुल के भी नहीं बोल सकता था ज्यादा, और खूब मैं अंदर भी नहीं जा सका। पर अंधेरे से निकलने का रास्ता है, पर शर्त है कि मैं अपने स्पॉन्सर के साथ प्रामाणिक से मैं बात करूं, वो सारी चीजों पे चर्चा करूं, मार्ग निकलता है। अरे मेरे जैसे आदमी का निकल सकता तो आप लोगों का भी निकल सकता। तो ये शराब वापस पीना, दुगना मार पड़ता दुगना मार। अगर समझ लो उदाहरण से, जो आदमी 4 नहीं पीता होगा बंद करके महीना 2 महीने साल 2 साल 3 साल, वो दोबारा उसे जब पिया तो 8 नहीं वो 12 पी जाती वो कोटा, क्योंकि नशा ही नहीं चढ़ता आदमी को। अंधकार में जब आता ना आदमी तो नशा ही नहीं चढ़ता। वो एक नींद पैसा पीता तो पानी की जैसी। मैं उस वक्त में 7-8 नींद पीता था दारू उन दिनों में, जब मैं अल्कोहलिज्म में था। मैंने पेटियों से दारू पिया हूँ, पेटियों से। इलेक्शन के तर्क में मेरे पास 2 बम्पर की पेटी आती थी, मैं वो दारू के 2-2 बम्पर वही पी के पड़े रहता था, घर में पड़े रहता था, वही खा रहा वही पी रहा वहाँ सब कुछ कर रहा। ये भी मैंने जिंदगी देखा हूँ। वो अंधकार वाली जिंदगी से इस जिंदगी में मैं बहुत बेहतर और एक सुंदर जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से मेरा टाइम हो गया है, 2-3 मिनट बचे हैं, इसलिए मैं यही अपने शब्दों को विराम देता हूँ। मेरे वाणी से किसी को नुकसान बुरा लगाऊंगा तो मैं आप सब लोगों से किसी को भी लगाऊंगा, मैं माफी मांगता हूँ। और आप मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरे वाणी में कोई ऐसा कोई हार्डनेस नहीं था कि मैं किसी को दुखाया हूँ, फिर भी किसी को मन दुखाऊंगा तो मैं आप लोगों से माफी मांगकर अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ।